नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज स्टडी बुक में। दोस्तों, बायोलॉजी की सीरीज के अंतर्गत आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है मानव रोग। इसमें हम लोग मानव रोग से संबंधित 50 जो है एमसीक्यू देखेंगे और उसका जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो जितने भी एमसीक्यू हैं वो किसी न किसी एग्जाम में जो है आए हुए हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में जो है आ ही जाते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन जो है आपसे 100% बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाह रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आप लोगों को इसका जो है पीडीएफ जो है मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है वो क्या है, डेंगू रोग किसके द्वारा जो है फैलता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है सी, एडिस मच्छर के कारण जो है डेंगू रोग जो है फैलता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो क्या रहता है, जो डेंगू मच्छर है वो क्या करता है, दिन के समय काटता है, जबकि जो मलेरिया फैलाने वाले मच्छर रहते हैं वो क्या करते हैं, रात के समय काटते हैं। तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, डेंगू से क्या होता है, तो डेंगू से शरीर में जो है तेज बुखार होता है, सिर दर्द होता है, आंखों में जलन होता है, इसके अलावा जोड़ों में दर्द, इसके अलावा त्वचा पर जो है रेसेस पड़ जाते हैं। ठीक है, एडिस मच्छर के काटने से डेंगू में जो है तो इसके जो है गंभीर अवस्था में ये जो है जानलेवा भी साबित होता है। ठीक है, क्योंकि इससे डेंगू शॉक सिंड्रोम भी हो सकते हैं और जो है हेमरेजिक फीवर भी जो है हो सकता है। तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मलेरिया जो है किसके कारण होता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है मलेरिया जो है सी, प्रोटोजोआ के कारण जो है होता है। ठीक है, तो चलिए आगे इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। तो जो मलेरिया होता है वो क्या है, एक संक्रामक रोग है। ठीक है, जो कि प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ परजीवी से होता है। और किसके काटने से होता है, तो ये मादा एनोफिलीज जो मच्छर है उसके काटने से जो है मलेरिया रोग होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जब कोई संक्रमित व्यक्ति रहता है मलेरिया का, तो उसको जब मच्छर काटता है तो उसमें जो प्लाज्मोडियम है वो मच्छर में चला जाता है और फिर से वो क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है, तो फिर वो जो है दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। तो इस प्रकार जो है मलेरिया जो है दूसरे व्यक्ति में जो है फैलता है। ठीक है, इसका लक्षण क्या है, तो वही बुखार आना, फिर उतरना, फिर चढ़ना, ये जो है इसके प्रमुख लक्षण है। ठंड लगना, सिर दर्द, कमजोरी जो है इसके प्रमुख लक्षण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस टीबी जो है किसके कारण होता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी, जीवाणु के कारण होता है टपेडिक टीबी। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो क्या होता है, टपेडिक जो है एक बैक्टीरियल रोग है, अर्थात बैक्टीरिया से होता है। किसके कारण, कौन सी बैक्टीरिया, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ठीक है, इससे कौन से अंग प्रभावित होता है, तो टीबी से जो है फेफड़ा प्रभावित होता है। इसका लक्षण क्या है, लगातार खांसी आना, लगातार खांसी यदि 3 सप्ताह से अधिक आ रहे हैं तो इसका जो है लक्षण है टीबी के। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ से कैसे फैलता है, तो हवा के माध्यम से जब कोई खांसता छींकता है तो ये जो है टीबी जो है फैलता है। ठीक है, इसका इलाज जो है भारत में कैसे चल रहा है, तो डॉट्स योजना के द्वारा, डॉट्स मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स द्वारा इसका जो है मुफ्त इलाज चल रहा है भारत में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो एड्स किस वायरस से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है एड्स जो है HIV वायरस के कारण जो है होता है। ठीक है, HIV देख लेते हैं हम लोग, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो HIV क्या है, तो HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, एड्स का पूरा नाम क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स का पूरा नाम। ठीक है, इससे क्या होती है, तो शरीर की जो इम्यून सिस्टम है, रक्षा प्रणाली है, वो जो है नष्ट हो जाती है। ठीक है, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यह रोग कैसे फैलता है, तो ये जो है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है, असुरक्षित जो यौन संबंध है उससे फैलता है, संक्रमित सुई से फैलता है, इसके अलावा जो है माता पिता से शिशुओं में जो है फैलता है। ठीक है, इसका अभी तक कोई स्थायी इलाज जो है वैक्सीन जो है नहीं है, परंतु ART द्वारा क्या किया जाता है, रोगी का जीवन जो है लंबा किया जाता है। ठीक है, इसके रोकथाम के लिए जो है सुरक्षित जीवन शैली और जो है जागरूकता जो है प्रमुख इसका जो है रोकथाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पोलियो जो है किससे होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, पोलियो किससे होता है, तो विषाणु द्वारा होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। पोलियो क्या है, तो एक वायरल संक्रमण है जो कि पोलियो वायरस द्वारा जो है फैलता है। ठीक है, ये जो है संक्रमित व्यक्ति के शरीर में कैसे प्रवेश करता है, तो मल से, दूषित पानी से या भोजन के माध्यम से ये जो है प्रवेश करता है। ये मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है, तो पोलियो जो है तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, भारत में पोलियो को खत्म करने के लिए जो है क्या चलाया जा रहा है, तो पल्स पोलियो मिशन चलाया जाता है, जिसमें बच्चों को जो है 2 बूंद जिंदगी
के नाम पर ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है टिटनेस किस जीवाणु से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से जो है टिटनेस होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इसका सही आंसर है सी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो टिटनेस क्या है, तो टिटनेस एक गंभीर जो है बैक्टीरियल संक्रमण है जो कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, यह बैक्टीरिया जो है किस में पाया जाता है, तो मिट्टी में पाया जाता है, धूल में पाया जाता है, जंग लगे धातुओं में पाया जाता है, और यह खुले घाव से शरीर में प्रवेश करता है और विष बना देते हैं, और उस जो मांसपेशियां उसको क्या कर देती है, कठोर कर देती हैं। ठीक है, इसको रोकथाम के लिए जो है टीटी वैक्सीन का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हैजा कोलेरा किससे होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हैजा जो है किससे होता है, तो हैजा होता है बी, जीवाणुओं से होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका जो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या है हैजा, तो हैजा किससे फैलता है, तो ये जो है जल से फैलता है, जल जनित रोग है। ठीक है, इसका जो प्रमुख जीवाणु है वो है विब्रियो कैलेरी है। ठीक है, यह दूषित पानी या भोजन के सेवन से फैलता है। इसमें क्या होता है, रोगी के शरीर में बार बार उल्टी होता है, दस्त होता है और पानी और लवण की कमी होने लगती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, उबला और फिल्टर किया हुआ पानी पीना चाहिए। इसके अलावा ORS घोल का जो है प्रयोग करना चाहिए और सुरक्षता जो है बनाए रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मधुमेह डायबिटीज में शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, अग्नाशय जो है प्रभावित होता है मधुमेह में। ठीक है, चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मधुमेह क्या है, तो मधुमेह जो है एक हार्मोनल रोग है। ठीक है, इससे शरीर में इंसुलिन की जो है कमी हो जाती है। इंसुलिन जो है क्या कहती है, अग्नाशय से निकलता है और यह रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी जो है क्या होती है, शरीर में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, और इसी से क्या होता है, शुगर रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। गलकंड किस तत्व की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, आयोडीन की कमी से होता है गलकंड। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो गलकंड क्या है, एक पोषण संबंधित रोग है जो आयोडीन की कमी से होता है। यह कमी कौन सी ग्रंथि को आकार को बढ़ा देती है, तो थायराइड ग्रंथि है उसके आकार को बढ़ा देती है, जिससे गर्दन में सूजन हो जाती है। ठीक है, आयोडीन की कमी से शरीर में क्या होती है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव घट जाता है, जिससे सूजन, सुस्ती, मोटापा जो है बढ़ जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक का जो है उपयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। बर्ड फ्लू किससे होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बी, विषाणुओं के कारण होता है बर्ड फ्लू। ठीक है, कौन से विषाणु के कारण होता है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 के कारण जो है बर्ड फ्लू होता है। तो ये मुख्यतः जो है पक्षियों में होता है, परंतु कभी कभी मनुष्यों में भी जो है फैल जाती है। ठीक है, तो इसके मतलब कि संक्रमण कैसे होता है, तो इसके जो लक्षण है वो क्या है, बुखार हो गया, खांसी हो गया, सांस लेने में कठिनाई हो गया, फेफड़ों में संक्रमण, ये जो है इसके प्रमुख लक्षण है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। टाइफाइड जो है किसके कारण होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, साल्मोनेला टाइफी के कारण जो है टाइफाइड होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ए इसका जो है सही आंसर है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो टाइफाइड एक क्या है, तो बैक्टीरियल संक्रमण है जो कि साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। ठीक है, यह जो है कैसे फैलता है, तो दूषित पानी या भोजन के सेवन से फैलता है। लक्षण क्या है, तो वही बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, भूख न लगना, इसका जो है प्रमुख लक्षण है। रोकथाम के लिए स्वच्छता, उबला पानी पीना चाहिए व टाइफाइड वैक्सीन का जो है प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो चिकनगुनिया जो है किसके द्वारा जो है फैलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, एडीज मच्छर के कारण जो है चिकनगुनिया जो है फैलता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, किसके कारण फैलता है, तो एडीज मच्छर के कारण फैलता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, खसरा अर्थात मीजल्स जो है किस प्रकार का रोग है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, बैक्टीरियल रोग है खसरा। ठीक है, मिजल क्या है, बैक्टीरियल रोग है। सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो है ए, जो है वायरल रोग है। ठीक है, खसरा कैसा रोग है, तो खसरा एक जो है वायरल रोग है। ठीक है, याद रखिएगा, खसरा जो है एक वायरल रोग है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो खसरा क्या है, एक वायरल संक्रमण है जो कि मीजल वायरस से होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, तो बुखार, खांसी, नाक बहना, आंखों में लालिमा और त्वचा पर लाल दाने पड़ जाते हैं। ठीक है, रोकथाम के लिए MMR वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से MMR मतलब क्या होता है, मीजल्स हो गया, मम्प्स और रूबेला जो वायरस के जो वैक्सीन होता है उसका MMR वैक्सीन का जो है प्रयोग किया जाता है खसरा में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गलसुआ मम्स जो है किस अंग को जो है प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बी, जो है लार ग्रंथि को जो है प्रभावित करता है मम्स। ठीक है,
इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम, क्या है गलसुआ। तो गलसुआ एक वायरल रोग है, ठीक है, जो कि पैरामिक्सो वायरस से होता है, ठीक है। मम्स किससे होता है? पैरामिक्सो वायरस से होता है। और इससे क्या होती है? लाल ग्रंथि अर्थात सलिवरी जो ग्लैंड है वो सूज जाती हैं। इसमें क्या होती है, इसके लक्षण क्या है? तो बुखार हो गया, गले में दर्द, सूजन इसके प्रमुख लक्षण। इसके लिए भी जो है सॉरी MMR वैक्सीन का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। पीलिया अर्थात जॉइंडिस किस अंग से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यकृत से संबंधित है पीलिया, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो पीलिया क्या है? एक लीवर यकृत को प्रभावित करने वाला एक जो है रोग है। ये जो है किसके कारण होता है? तो रक्त में जो है बिलिरुबिन की जो है मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसी कारण जो है पीलिया रोग होता है। और इसके क्या होते हैं? इसके लक्षण क्या है? तो त्वचा, आंखों और मूत्र जो है क्या हो जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं पीलिया में, ठीक है। पूरा अंग क्या हो जाता है? पीला पड़ जाता है। इसका कारण क्या है? तो हेपेटाइटिस वायरस ABC जो है इसका जो है प्रमुख कारण है, ठीक है। इलाज क्या है? तो विश्राम, साफ भोजन व तरल पदार्थ का जो है सेवन करना, ठीक है। इसका जो है प्रमुख इसका इलाज है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हेपेटाइटिस किससे संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो हम लोग अभी देखे हैं। हेपेटाइटिस किससे संबंधित है? तो यकृत से जो है संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। कैंसर क्या है दोस्तों? कैंसर, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, अनियंत्रित जो कोशिका में वृद्धि होती है वही जो है कैंसर है, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है कैंसर और अच्छे से। तो क्या हो जाती है? शरीर में अनियंत्रित रूप से क्या हो जाती है? शरीर में कोशिकाएं जो है बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर बनाती है। तो यही कैंसर का कारण है, ठीक है। और इसका मुख्य कारण क्या है? किससे फैलता है कैंसर? तो तंबाकू, शराब, रासायनिक पदार्थ, अनुवांशिक कारक इससे जो है फैलता है। इसका इलाज क्या है? तो शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी इसका जो है मुख्य जो है इलाज है, ठीक है। रोकथाम, धूम्रपान से बचना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर को और क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, हाइपरटेंशन कहा जाता है, ठीक है। उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहा जाता है। चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो उच्च रक्तचाप में क्या होता है? धमनियों पर रक्त का दबाव जो है बढ़ जाता है। सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो 120/80 mmHg होना चाहिए सामान्य रक्तचाप, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है? हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है। मुख्य कारण क्या है? तो मोटापा हो गया, तनाव हो गया, नमक का अधिक सेवन हो गया, धूम्रपान हो गया, अनुवांशिक कारक भी इसके जो है प्रमुख कारण है, ठीक है। रोकथाम क्या है? तो नमक कम खाना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और तनाव से दूर रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, निम्न रक्तचाप जो है को क्या कहते हैं? तो निम्न रक्तचाप को क्या कहते हैं? तो हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं, जबकि निम्न रक्तचाप को हाइपोटेंशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब रक्तचाप सामान्य से कम हो जाता है, अर्थात कितना हो जाता है? 90/60 mmHg हो जाता है, तो तब इसे क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन कहा जाता है। लक्षण, चक्कर आना, थकान, बेहोशी इसके प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन भी होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न, अस्थमा किस अंग को प्रभावित करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है अस्थमा जो है किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को जो है प्रभावित करता है। चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अस्थमा श्वसन संबंधित रोग है और इससे क्या होते हैं? फेफड़ों की नलियाएं अर्थात ब्रोंकी संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। लक्षण वही सांस फूलना, खांसी, छाती में जकड़न इसके प्रमुख लक्षण है। रोकथाम, धूल, धुआं, एलर्जी से दूर रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? निमोनिया जो है किसके कारण होता है? तो दोस्तों निमोनिया किसके कारण होता है? तो बी, बैक्टीरिया के कारण होता है निमोनिया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो निमोनिया से कौन से अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ों के वायु कोष में सूजन आ जाती है निमोनिया से। इसका प्रमुख जीवाणु कौन सा है? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ठीक है। इससे बुखार, खांसी, बलगम इसके प्रमुख लक्षण है। तो इसके लिए निमोनिया का वैक्सीन लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्षय रोग अर्थात टीबी जो है किस प्रकार का रोग है? तो हम लोगों ने पीछे देखा था क्षय रोग क्या है? बैक्टीरियल जो है रोग है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क अर्थात मेनिंजाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा मेनिंजाइटिस से कौन से अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ब्लड कैंसर किससे संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो ब्लड कैंसर किससे संबंधित है? तो ब्लड कैंसर जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा।
क्या होती है, ब्लड कैंसर में जो है श्वेत रक्त कोशिकाएं अनियमित रूप से बढ़ जाती हैं, इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। इसका इलाज क्या है, तो कीमोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है इसका प्रमुख जो है इलाज है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। रेबीज जो है किसके काटने से फैलता है, तो इसको ये तो सभी को पता होगा, रेबीज जो है कुत्ते के जो है काटने से जो है फैलती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। रेबीज एक क्या है, तो वायरल रोग है जो कि रेबीज वायरस से होता है, संक्रमित जानवर के काटने या लार के संपर्क में आने से होता है। इससे क्या होता है, डर, बेचैनी और मुख्य रूप से जल का भय अर्थात हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए, रेबीज टीका लेना चाहिए, रेबीज वैक्सीन लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो एनीमिया किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, तो एनीमिया जो है आयरन की जो है कमी के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है और इससे क्या होता है, तो लाल रक्त की कोशिकाएं हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। मुख्य कारण आयरन की कमी है। लक्षण थकान, चक्कर, पीली त्वचा इसके प्रमुख कारण है। ठीक है, इसके इलाज के लिए हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, इसके अलावा खजूर गुड़ का भी सेवन करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्कर्वी जो है किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, याद रखिएगा स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। इसका लक्षण क्या है, मसूड़ों में खून आना, थकान, घाव में भरने में देरी होना इसका प्रमुख लक्षण है। स्रोत क्या है, तो नींबू, संतरा, आंवला का जो है सेवन करना चाहिए विटामिन सी से। ठीक है, कमी से बचने के लिए। तो अगला प्रश्न है, बेरी जो है किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग। ठीक है, याद रखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रिकेट्स जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो रिकेट्स किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग विटामिन से संबंधित पूरी जो है वीडियो देखना चाह रहे हैं तो हमारे जो है चैनल पे चले जाइए, उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स से संबंधित वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसमें आप लोगों को सभी विटामिन, उसके रासायनिक नाम, उसकी कमी से होने वाले रोग और उसके जो इलाज है वो सभी के बारे में हम लोगों ने विस्तृत जो है वीडियो जो है बनाए हुए हैं, तो आप लोग जाकर उसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो पेलाग्रा जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो ए, विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्वासियोरकर जो है किसकी कमी से जो है होता है, तो क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है, तो क्वासियोरकर जो है प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मरास्मस जो है किससे होता है, तो मरास्मस किससे होता है, तो मरास्मस जो है प्रोटीन व कैलोरी की कमी से होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गोनोरिया जो है किससे फैलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, बैक्टीरिया की जो है कमी से होता है गोनोरिया। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। ये जो है क्या है, गोनोरिया जो है एक यौन संचारित रोग है जो नाइजीरिया गोनोरिया से होता है। ठीक है, लक्षण पेशाब, जलन, जननांगों में संक्रमण होता है। सुरक्षित एवं व्यवहार और जागरूकता इसका जो है प्रमुख रोकथाम है। ठीक है, सिफिलिस जो है किसके कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है सिफिलिस जो है बी, ट्रोपोनिमा जो पैलेडियम है उसकी जो है उसके कारण जो है क्या होता है, सिफिलिस होता है। ठीक है, इसका सही आंसर है बी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया जो है किससे होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, कॉर्निबैक्टीरियम जो है डिप्थीरिया से जो है डिप्थीरिया होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, तो गले, झिल्ली, बुखार, सांस लेने में कठिनाई होती है। गले में झिल्ली हो जाती है, बुखार और सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, इसके रोकथाम के लिए DPT का जो है वैक्सीन दिया जाता है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। काली खांसी जो है किससे होती है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है, काली खांसी जो है किससे होता है, तो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से जो है होती है काली खांसी। ठीक है, इसके लिए भी किसका वैक्सीन दी जाती है, तो इसके लिए भी DPT की जो है वैक्सीन दी जाती है काली खांसी के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। तपेदिक का टीका कौन सा है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है BCG जो है तपेदिक का टीका है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, OPV जो है पोलियो का जो है
टीका है। ठीक है, ओपीवी मतलब क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, पोलियो से संबंधित टीका है। चलिए आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। टिटनेस से बचाव हेतु कौन सा टीका जो है दिया जाता है। तो हम लोगों ने देखा था टिटनेस से बचाव हेतु टीटी का जो है वैक्सीन दिया जाता है, टीका दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है यौन संपर्क से होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है कौन सा है, एड्स जो है यौन संपर्क से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है टाइफाइड रोग जो है किस जीवाणु से होता है। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है। टाइफाइड किससे होता है, तो साल्मोनेला जो है टाइफी के कारण जो है टाइफाइड होता है। ठीक है, इसका सही आंसर है ए, साल्मोनेला टाइफी के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। हृदयघात जो है किसके कारण जो है होता है। ठीक है दोस्तों, तो हृदयघात जो है किसके कारण होता है, तो कोरोनरी जो धमनी है उसमें अवरोध के कारण जो है हृदयघात होता है, हार्ट अटैक आता है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रिकेट्स जो है किसकी कमी से होता है। तो इसको मैंने जब पीछे बताया था किसकी कमी से होता है, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देना, किसकी कमी के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैंने जो है पीछे बताया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर क्या है। 45 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है स्कर्वी किसकी कमी से होता है। तो स्कर्वी जो है इसको भी मैंने पीछे बताया था, इसका भी आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, पीछे मैंने बताया है इसका भी आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। ठीक है, एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो बी, आयरन अर्थात लौह की कमी से होता है। इसको भी मैंने बताया है पीछे। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। दाद अर्थात रिंग वार्म किस प्रकार का रोग है। तो इसका जो सही आंसर क्या है, सी, फंगल जो है रिंग वार्म इसका जो है प्रमुख आंसर है। दाद किसके कारण होता है, तो फंगल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अस्थमा रोग किससे संबंधित है। तो अस्थमा रोग किससे संबंधित है, अस्थमा रोग जो है श्वसन तंत्र से संबंधित जो है रोग है। ठीक है, याद रखिएगा, अस्थमा श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है। ठीक है, अगला प्रश्न है मस्तिष्क ज्वर जो है किससे सम होता है। तो ये मस्तिष्क ज्वर जो है किससे होता है, तो मस्तिष्क ज्वर जो है बैक्टीरिया से होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे जो है मानव रोग से संबंधित 50 प्रश्न हैं। आगे जो 50 प्रश्न है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप लोग इसको जो है अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, याद कर ले रहे हैं, तो इससे संबंधित आने वाले क्वेश्चन जो है आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।